अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामाज़ रेसिपी। आज मैं चिकन पफ बना रही हूँ। इनको बना के मैं रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। मैंने सोचा आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करूँ। इसका मिक्सचर तैयार करने के लिए एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल के इसमें मैं 2 कप उबला हुआ चिकन, जो पहले से मैंने उबाल के श्रेड किया हुआ है, वो शामिल कर रही हूँ। चिकन मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के उबाल लिया था। चिकन की जो यखनी है, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको रखना है, वो इसी में शामिल हो जाएगी। इसको हल्का सा सौते करने के बाद इसमें हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप एक लहसुन का जवा लेकर उसको पीस लें और वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद मैं 2 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसमें काली मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये घर की पिसी हुई हैं तो ये तेज़ हैं काफ़ी, तो इसलिए मैंने कम डाली हैं। इसको मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 5 टीस्पून इसमें चिकन की यखनी शामिल होगी। ये डालने के बाद इसमें मैंने हाफ टी स्पून सोया सॉस शामिल की है। इसको मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। एक तो इसमें चिकन मैंने उबाल के डाला हुआ है, उसकी यखनी में भी नमक था। दूसरा, चिकन पाउडर में नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है। तो अगर आपने चिकन नमक डाले बगैर उबाला है तो फिर आप इसको टेस्ट करके अपने हिसाब से नमक इसमें डाल सकते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम पफ पेस्ट्री है, जिसको मैं बेल लूँगी। बेलते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा पतली ना हो। अगर ये बहुत पतली होगी तो इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। बेलने से पहले सरफेस पे आप मैदा छिड़क लें ताकि ये चिपके ना। पफ पेस्ट्री को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये अच्छी तरह से रैप हो ताकि इस पर बर्फ़ ना जमे, क्योंकि अगर इसके ऊपर आइस आ गई, जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो इसके अंदर पानी आ जाएगा और आपकी पफ पेस्ट्री नरम पड़ जाएगी। अगर फ्रीज करने के बाद अगर आपने पफ पेस्ट्री को डिफ्रॉस्ट कर लिया है तो इसको दोबारा हम फ्रीज नहीं कर सकते। इसको चिल्ड इस्तेमाल करें। इसको बेलें भी ठंडी जगह के ऊपर। पफ पेस्ट्री को मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद अब मैं इसको गोल कटर की मदद से काटूंगी। आप जिस मर्जी शक्ल में इसको चाहें और साइज में चाहें काट सकते हैं। मैं ये छोटे साइज के बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा कटर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैं सर्कल्स करीब करीब काट रही हूँ ताकि मेरी पेस्ट्री कम से कम बचे और पहली मर्तबा में ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल्स कट जाएं, ताकि मुझे दोबारा इसको बेलना ना पड़े, क्योंकि मैं दोबारा बेलने के लिए इसको जब पेड़ा बनाऊंगी तो इसकी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरी पेस्ट्री जो है वो कम से कम बचे। आप देख सकते हैं कि पफ पेस्ट्री मेरी बहुत कम बची है, ज़्यादा नहीं बची, इसलिए मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लूँगी। इसके ऊपर मैं चीनी छिड़क के और इसको इसी तरह से बेक कर लूँगी। चाय के साथ बहुत अच्छे स्नैक्स बन जाते हैं। अब एक सर्कल पर मैं एग वॉश लगा रही हूँ। एग वॉश लगाने के बाद 1 टीस्पून के करीब फिलिंग मैंने रखी है इस पर। अब दूसरा सर्कल इस पर रखकर हल्के हाथ से किनारों से दबा देंगे। इसी तरह से मैं सारे अपने पफ तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद इनको मैं कंटेनर में रखकर फ्रीज़ कर दूँगी और जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी रमज़ान में तो फिर मैं इनको बेक कर लूँगी। अगर आप ट्रे में इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर कंटेनर में करना चाहें तो कंटेनर में एक लेयर के बाद इनके ऊपर बटर पेपर लगाएं और उसके ऊपर दोबारा रखें ताकि आपके ये पफ एक दूसरे से चिपके ना। जब इनको बेक करना हो तो 200 डिग्री के ऊपर आपने ओवन को प्रीहीट करना है और इसी टेम्परेचर के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए इनको बेक करना है। मैं इनको फ्रीज कर रही हूँ
और फ्रीज़ करने के बाद इनको बेक करके फिर आपको दिखाऊंगी कि ये फ्रीज़ होने के बाद भी कितने अच्छे बेक हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, रेसिपीज़ ट्राई करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। इतने अच्छे बने, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए निकाल के इनको बेक किया था। तो आप देखिए इनकी लेयर बिल्कुल ठीक आई है। मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं, आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी बने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।